मेरी समझ में नहीं आ रहा जैंक, मुझे पहले से इंस्पेक्शन के बारे में क्यों नहीं बताया गया? मेहमत, मुझे भी इस बारे में अभी पता चला। तुम्हें भी पता है इस साइट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ बहुत बड़ा ऑक्शन होना है और मैं एक मामूली सी साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। किसी को तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा जैंक। याद रखना मेरी बात। आयजा, तुम मंगनी के इस मामले को मजीद कितना मुलतवी करोगी? बताओ ना मुझे। या यूं कहूं कि मेहमत ने तुम्हें किस चीज से डराया है? वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? हाँ, उमें बेहतर होगा ये बात अभी ना करें। आयजा, तुम मुझे इस मामले से बाहर रखोगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। मेहमत ने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दी है, ये साफ जाहिर है। कोई अंधा नहीं हूं मैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, मगर ये फैसला मेरा ही है। आयजा, ये मत समझना कि मैं यकीन कर लूंगा कि ये तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। जानती हूं तुम यकीन करो ना करो, लेकिन हकीकत यही है। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेहमत पहले ही ऐसा था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। मेहमत के अंदर एक तारीकी है जो उसे हद से ज्यादा जुनूनी और खतरनाक बना देती है। वो समझता है वो अपनी कमजोरी को जबरदस्ती से पूरा कर सकता है, मगर गलती का एहसास होते ही पीछे हट जाता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, मगर इस बार वो कमजोरी को पूरा करने के लिए जाने अनजाने में अपने दीवानेपन की तमाम हदें पार कर चुका है और अब पीछे हटने से डर रहा है, जो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो आयजा, तो बहुत कुछ बदल सकता है। मेहमत न तुम्हें, ना ही मुझे और ना ही किसी और को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना पुरजोश महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूं। ये भी ठीक, वो भी मुकम्मल, सब मुकम्मल है। ताजा पेस्ट्री है ना? जी रखे हुए हैं। ओजान, सब कुछ ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है? कसम से सब कुछ ठीक लग रहा है। मैंने बाहर रखे तमाम मशरूबात देख लिए हैं। मुझे थोड़े कम लग रहे थे, मगर तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। मुराद, फौरन जाके मशरूबात चेक करो, अगर कम हो तो फौरन पूरे करो। ठीक है। बस अब आखिरी स्टेप रह गया है ना शेफ? अगर तुम ना होती तो हम इस मोड़ तक कभी ना पहुंच पाते। खास तौर पे कल जो तुमने किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम ना होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। ऐसा मत कहो, तुम कर लेते और तुमने कर भी लिया है। मैं तुम्हारी मदद करके हद से ज्यादा खुश हूँ ओजान। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और करती रहूंगी जैसे भी मुमकिन हो सके, मगर आखिर में ये तुम्हारा ख्वाब है, काम तुम्हारा है और ये अचीवमेंट भी तुम्हारी है, ठीक है ना? अब चूंकि पहला कदम मुकम्मल है ओजान, तो ये तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है जो तुमने खोल लिया है। अब हमें अगले स्टेप के बारे में सोचना होगा। वो क्या है? तुम्हें याद है पिछले दिनों जब जोया हमें रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने एक बात कही थी उसमें कि हम इस जगह को अनकरा का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाएंगे, ठीक है ना? और ये तय हो गया है। तय हो गया। ओके। मैं जरा मुराद को देख लूं, ठीक है? हाँ ठीक है, देखो। या अल्लाह कहीं देर ना हो जाए। जोया निकली क्या? आ गई मेरी जान, आ गई। तुम तो बहुत हसीन लग रही हो जाने मन। बहुत शुक्रिया, आप भी तो काफी हैंडसम लग रहे हैं। चलो चलो चलते हैं, चलो। नाहिला साहिबा, वो घर पर बहुत काम है, अगर मैं ना हूँ तो चलेगा? बिल्कुल नहीं सफिया, औजान का खुशी का दिन है, वो तुम्हें बहुत पसंद भी करता है।
जुमाना तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब साथ चलेंगे। नाइला साहिबा, आप मलाहा साहिबा अरे को चलो चलो चलो। अरे इसे ढंग से तैयार तो होने दो। अम्मी जान, जरूरत नहीं, हमारे पास वक्त भी कम है। जुमाना, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। मुझे कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, तो चलो, अब देर हाँ, हो जल्दी रही। चलो, चलो हाँ। आ जाओ। अरे खालदा, क्या तुम्हें कोई ढंग की और जरा जवान सी लड़की नहीं मिली? बस अपना काम अच्छे से करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज ही आइए, देखते हैं, जरा सुस्ती लगती है। हाँ, सुस्ती तो लगती है, पर कैसे कहूँ, कुछ ज्यादा ही गरीब और मिस्कीन लग रही है। हाँ, वक्त के साथ साथ मैं सब सिखा दूंगी उसे। अब फातिमा, जरा इधर आना। फरमाइए खालदा साहिबा। मुझे एक गिलास पानी ला दो, लेकिन फ्रिज वाले और बाहर वाले को मिला के, यानी थोड़ा ठंडा गर्म हो। फातिमा जी बेहतर। चलो जाओ। हाँ चलो, शुक्र है बात तो मान रही है, लेकिन उससे पहले जो आई चीजें देखकर कहती थी, यहाँ नहीं रखूंगी, वहां नहीं रखूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। हाँ, और ये जो है ना, इसकी बेटी मेरी सास की तीमारदार है, यानी मेरी एक आंख वहां भी लगी रहेगी। ये तो अच्छा है फिर। ये लीजिए खालदा साहिबा। ठीक है, बस काफी है। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो गई है। खामखा ही बैठ गई मैं, माफ करना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब तो हम वैसे भी रिश्तेदार हो गए हैं। हाँ, खुदा हाफिज खालदा। ठीक है, खुदा हाफिज। फिर आना गुलशा। कसम से मेरे सर पर इतने मसले हैं, फिर भी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। उमर की कंपनी, हमारी कंपनी, सब ने अपनी किस्मत इस काम से जोड़ दी है। इस स्ट्रेस से मेरा तो वजन भी कम हो गया है। काश कि मेरे हिस्से का काम भी तुम कर लेती। देखो, ओपनिंग पर मुझे अकेला मत छोड़ना, वहाँ लाजमी आना। यानी दिल से तो नहीं आऊंगी, मजबूरी से। सारा खानदान वहीं होगा। तुम्हारी तो परेशानी भी अलग ही होती है। सुबह फिर तो नहीं आ गया था वो तुम्हारे दरवाजे पर? मत पूछो, वो पागल हो गया है। लेकिन कल क्या बात हुई, सब्र और अकल से उस बेवकूफी से खुद को निकालूंगी। शाबाश। और अगर उमर का यहाँ रुकना कंफर्म हो गया तो मुझे लगता है मेहमद खुद ही पीछे हट जाएगा। क्या अजीब बात है ना, मेहमद के लिए उमर का रुकना ही काफी है। तुम सही कह रही हो, शायद वो खुद ही पीछे हट जाए। खैर, बंद कर रही हूँ मैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, शायद कोई खुशखबरी मिल जाए, फिर बात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। शाबाश। अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो हमारी खूब बनेगी फातिमा। इंशाल्लाह खालदा साहिबा। वो तुम्हारी बेटी औजान के रेस्टोरेंट में काम करती है ना? जी हाँ, जी हाँ, ठीक कहा आपने। इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करती है मेरी बेटी, और अपने काम में बहुत ज्यादा सलाहियत रखती है। औजान साहब के रेस्टोरेंट को खूब सजा दिया होगा उसने, मुझे पूरा यकीन है। इफ्तिताह पे बुलाया है तुम्हें? आखिर बेटी वहाँ काम करती है तुम्हारी। बुलाया तो है, मगर जाना मुनासिब नहीं लगता। क्यों? काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, पहले दिन ही अधूरा छोड़कर जाना गलत होगा ना। और सच कहूँ तो इफ्तिताह की जगह है, वहाँ काफी सारे लोग होंगे। मेरे पास तो ऐसा कोई लिबास भी नहीं, ये न लगे कि कोई नौकरानी आ गई है, बस इसलिए नहीं जा रही मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे।
है